Hello student, subscribe my channel and like, share please. चलिए बच्चों, हम आपका जो है क्लास 10th का आज से हम नया सत्र शुरू कर रहे हैं। उसमें आपका पहला चैप्टर रियल नंबर है। जो मैंने आपको यहाँ लिखा है रियल नंबर, ये रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर से पहले हमको जो है पता होना चाहिए कि नंबर टाइप्स ऑफ नंबर। तो मैंने यहाँ लिखे हैं नेचुरल नंबर 1, होल नंबर 2, इंटीजर 3, प्राइम नंबर 4, कंपोजिट नंबर 5, रेशनल नंबर 6, इरेशनल नंबर 7 और ऑड नंबर 8, इवन नंबर 9। और भी है, को प्राइम भी है, सब कुछ है। तो रियल नंबर को जानने के लिए सबसे पहले यानी कि ये जितने भी नंबर हैं ये सब रियल नंबर में आते हैं। ये सब रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं? यानी जो हमारी 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो सब हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। यदि हम नेचुरल नंबर के आगे 0 लगाते हैं 1, 2, 3, 4 तो ये हमारे होल नंबर बन जाते हैं, जिसको हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर जो होता है ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है। यानी डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये इनफाइनाइट तक। अगर हम इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से, यदि आई पॉजिटिव लिखेंगे तो हमारे जो इंटीजर हैं वो ये होंगे। लेकिन यदि हमने माइनस आई से डिनोट करेंगे तो हमारे जो इंटीजर हैं वो ये होंगे, माइनस वाले। पॉजिटिव वाला कोई नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी डिजिट, ऐसा नंबर जिसका इट सेल्फ के अदर कोई फैक्टर ना, इट सेल्फ के अदर यानी उसका स्वयं का ही फैक्टर हो या ओनली वे 1 से डिवाइड हो, अदर किसी डिजिट से डिवाइड ना हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। ये हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? वह 1, उसके 2 या 2 से और मोर प्राइम फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 2 इंटू 3 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू 1। अगर हम इनमें 1 में लगा देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। यानी कि इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके 4 अगर देखा जाए तो 1 को लगा करके 4 फैक्टर हो गए, इसके 3 हो गए, इसके 2 3 हो गए। तो ये हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर। यानी कि जिसके 2 मोर प्राइम फैक्टर हो, 2 मोर प्राइम फैक्टर हो, वो हमारा जो है कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये हमारी जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन, जितनी भी फ्रैक्शन होती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऑल फ्रैक्शन हमारी रेशनल नंबर होती है। बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव नहीं होती फ्रैक्शन, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसलिए जो है यदि हमारी P अपॉन Q या माइनस P अपॉन Q ये हमारी सब रेशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर कभी भी इज नॉट इक्वल 0, Q इज नॉट इक्वल 0।
रेशनल नंबर का कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो वह इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसी डिजिट, देखिए आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है हमारा, ये वो डिजिट है जैसे हमारा √2, √3, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। जिस डिजिट का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते वह हमारी इरेशनल नंबर होती है, या जो कभी भी डिवाइड, ऐसी फ्रैक्शन जो जिसका कभी भी लास्ट डिजिट पर एंड ना हो, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन कभी कभी टर्मिनेटिंग में, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग जो होता है, जैसे 1.369, फिर 369, 369 इज इनफाइनाइट, तो ये हमारी इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। लेकिन यदि 0.132, 1132, 11132 इस प्रकार की यदि डिजिट आ रही हैं जिसमें हमारी एक डिजिट अगली बार में मोर हो जाती है, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। देखिए इसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो डिजिट 2 से डिवाइड ना हो, जो डिजिट 2 से डिवाइड ना हो उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 etc। उसके बाद आता इवन नंबर, वे डिजिट जिनका एंड 0 पर हो और वह 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc। ठीक है, इसे नोट कीजिए। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 है। वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नंबर है 6, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो 6 के फैक्टर हम लिखेंगे यहां इधर की साइड में, 2 3 जा 6, यानी 6 जो है 2 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारा, और 3 1 जा 3। उसके बाद क्या है 20, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। तो अब हम यहां लिखेंगे 2 × 3 × 1, और 20 के लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 1। तो सबसे पहली बात एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम एचसीएफ के लिए देखेंगे इनमें दोनों में यहां कौन हमारा कॉमन है। तो देखिए 2 यहां भी है और 2 यहां भी है हमारा, तो एचसीएफ जो है हमारा 2, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, × 1, तो 2 1 जा 2 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया। अब हम इसका एलसीएम लेना चाहते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले जो हमने एचसीएफ निकालते समय जो कॉमन किए थे उनको लिख लेते। तो 2 × 1, अब हम देखेंगे जो हमारे पास यहां रिमेनिंग था 3, क्या यहां भी 3 है? नहीं है, तो मल्टीपल का साइन लगाएंगे और 3 लिख देंगे। अब ऊपर वाले कोई फैक्टर हमारे पास नहीं बचा, तो यहां से क्या बचा? 2 बचा, तो हमने 2 लिख दिया। क्या बचा? 5 बचा, 5 लिख दिया। अब इसकी हम मल्टीपल कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 5 जा 60। अब हम इसकी
जो है इसको प्रूफ करके देखेंगे, इसकी जांच करेंगे कि वाकई में हमने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि वन नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो वन नंबर क्या है मेरे पास 6 और सेकंड नंबर है 20, 26 जा 120। अब हम HCF इंटू LCM, तो HCF क्या है मेरा 2 और LCM कितना है 60, तो 62 जा 120, यानी कि दोनों हमारा सेम आ गया, दोनों हमारा सेम आ गया। ये भी हमारा 120 है, ये भी 120 है, तो इट इज प्रूव दैट, इट इज प्रूव दैट, यानी कि 6 और 20 का जो HCF है वो मेरा 2 है और LCM क्या है वो मेरा 60। तो अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। यानी फैक्टराइजेशन मेथड से जो प्राइम फैक्टर है, जो मैं अभी बता रहा था आपसे कि प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले 96 के हम प्राइम फैक्टर रहेंगे, क्योंकि इसकी लास्ट में 6 आ रहा है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल 9 में पढ़ेंगे, 2 का टेबल 9 में हम पढ़ें तो 2 4 द 8, 4 यहां लिखेंगे, 8 यहां लिखेंगे, 2 4 द 8, 9 में से 8 गया 1, यहां से 6 आया, 2 का टेबल 16 में 2 8 द 16, 2 8 द 16 कंप्लीट हो गया। अब इसके पीछे फिर 8 है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब ऐसी हमारा जो 404 है इसके फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब 101 इसके फैक्टर तो होने के नहीं, क्योंकि देखिए 3 से नहीं होने के, 7 से, 7 बन जा 7, अगर हम इसमें 10 में पढ़ते हैं तो 7 बन जा 7, 3 बचा तो 7 से नहीं, 13 से भी नहीं, तो इसके प्राइम फैक्टर नहीं होने के। तो अब हम क्या लिखेंगे, 96 2 इंटू 1 2 3 4 5, तो 5 बार हमारा जो है 2 आ गया, 1 2 3 4 5, 3 इंटू 1। अब हमने लिखा 404 को 2 इंटू 2 इंटू 101 इंटू 1। अब HCF निकालना है हमें, HCF फाइंड करना है। तो देखिए 2 यहां भी है और 2 यहां भी है और यहां भी है, तो HCF इजिकल्स टू 2 इंटू 2 और क्या आ गया मेरा 1, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब हमें LCM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, LCM। तो LCM में सबसे पहले जो मैंने डिजिट सर्किल बनाकर ले दी, डिजिट सर्किल बनाकर ले दी, उनको ले लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए यहां क्या बचा मेरा 2, यहां नहीं है, तो इस 2 को लीजिए, फिर इस 2 को भी ले लीजिए और इस 2 को भी ले लीजिए। यहां से क्या बचा मेरा 3 और यहां से क्या बचा मेरा 101। अब हम इसकी मल्टीपल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 32 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर हम इसकी जो है 101 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 16900 फिर 69 क्योंकि 3 डिजिट है तो यहां हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे 60969। तो ये हमारा कितना आया 9696। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 101। ये भी हमारा एलसीएम लिखा जा सकता है। जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ एंड एलसीएम। यदि हम एचसीएफ और एलसीएम का हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6,72 एंड 120 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो अब के हमारे पास 3 डिजिट है, एक तो 6 है, एक 72 है और एक 120 है। तो 6 के फैक्टर कर लीजिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फिर कर लीजिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 3 में जब हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, यहां से 6 उतारा तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 120 का 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ये हमारे पास 3 डिजिट 3 नंबर थे, 3 नंबर्स थे, हमने इनको प्राइम फैक्टर बना दिया। तो 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 1, 72 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। और 120 का क्या हुआ, पहले हम 2 2 2 को लिख लेते हैं, 2 2 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 1। अब देखिए हम लिखते हैं एचसीएफ। तो सबसे पहली बात एचसीएफ हम वही लेंगे डिजिट जो सब में कॉमन होगी। 2 यहां है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 लिख लिया। अब यहां 3 है तो 3 यहां है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो हमारा 3 आ गया। इसके बाद 1 1 1। अब तो ऊपर तो बचा, 6 में तो कुछ बचा नहीं हमारा, नीचे वाले बचे तो इससे मतलब नहीं है। यही हमारा एचसीएफ है, यानी 2 3 जा 6। अब एलसीएम की बात आती है, एलसीएम की बात तो 2 इंटू 3 इंटू 1 ये तो रहा, क्योंकि इसकी कोई डिजिट हमारे पास नहीं बची, कोई प्राइम फैक्टर नहीं बचा, लेकिन इनमें हमारे बचे। तो 2 यहां है तो 2 यहां है तो 2 लिख दीजिए, 2 यहां है फिर यहां भी है तो 2 लिख दीजिए। अब यहां क्या बचा 3, यहां तो 3 नहीं है क्योंकि ये था तो ये पहले जा चुका है, तो इसलिए हमने इस 3 को भी लिख लिया और इस 5 को लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 3 5 जा 15। अब 15 किससे मल्टीपल करेंगे, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 कैरी 6 और 15 2 जा 30, 30 में 6 ऐड करेंगे तो 36। ये हमारा एलसीएम आया। तो ये एचसीएफ है और ये एलसीएम, ये हमारा आंसर है। दैट इज क्लियर।